वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ये ग्रेड 8 के साइंस के सब्जेक्ट से ही है, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि कैसे वो हमारे बॉडी में काम करता है और कैसे हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो डायरेक्टली हमारा हाथ पीछे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ के पीछे क्या काम हो रहा है, मतलब कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? तो इसके पीछे एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मेनली कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ऑल ऑफ द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। दिस मीन्स ऑल ऑर्गन सिस्टम मस्ट बी मेड टू वर्क टुगेदर व्हाइल दे डू देयर जॉब्स एट द राइट टाइम। अच्छा, अगर हमारी बॉडी में आप देखें, अगर हम सोए होते हैं तो सांस भी लेते हैं, ठीक है। इवन जब आप लोग एग्जाम्स में पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप लोगों को याद भी नहीं रहता कि आप लोगों ने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करनी है। आप लोगों का वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, ठीक है। हार्ट बीट उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी खुद ब खुद जारी रहता है। इसके अलावा जब हम खाना खा लेते हैं तो हम बहुत सारे काम उसके बाद कर लेते हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि हमने अपने बॉडी में फूड की डाइजेशन करनी है, जबकि वो खुद ही हो रहा होता है। तो इस तरह के काम खुद हो रहे होते एट अ टाइम, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पे वो हो जाते हैं हमारी बॉडी में, इवन अगर वो हमें याद भी नहीं रहते। और इसके अलावा हम बहुत सारे काम उसके साथ साथ कर रहे होते हैं। तो इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं कि जब भी बॉडी में एक से ज़्यादा सिस्टम ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं और वो स्पेसिफिकली अपना अपना काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करता है बॉडी में? वो नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोसेसेस है, जितने भी काम हो रहे होते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इट मीन्स कि उसका अपने स्पेसिफिक टाइम पे होना ज़रूरी है। और इसको कौन कंट्रोल करता है? वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ जॉब ऑफ द नर्वस सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, मेन जॉब इसकी क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है, तो आप बोलोगे कि इसका मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड मेक टुगेदर मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मिलियंस ऑफ नर्व्स ब्रांच ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का, तो आपको उसके टाइप्स के बारे में बताया गया है कि आप अगर नर्वस सिस्टम की डिवीजन करते हो तो मैंने इसके 2 टाइप्स आते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। अब अगर आप अपने हाथ से जो आपकी बैकबोन होती है इसको टच करें तो इस बैकबोन के अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, एंड ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि स्कल के अंदर ब्रेन पड़ा रहता है। तो ये दोनों चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी के सेंटर पर होते हैं। अगर बॉडी के एक्सिस को देखो तो ये इसके सेंटर पर पड़े रहते हैं। अब खुद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड चला नहीं जा सकता ना, मतलब ये हर एक बॉडी पार्ट तक खुद नहीं जा सकता। तो इसने अपनी एक्सटेंशन सी फैलाई हुई है जो कि सारी की सारी बॉडी में फैली हुई है, उसको हम नर्व्स कहते हैं और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब अगर आप देखिए ब्रेन है, इस चैप्टर में जो पेज नंबर 20 पर आपके पास डायग्राम है, इसमें आपको स्कल के अंदर ब्रेन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। स्कल इसलिए है ब्रेन के अराउंड क्योंकि ब्रेन आपके पास एक सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी का, तो इसको अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया है खोपड़ी से, ठीक है। बोन्स आपको फील होते हैं, अगर आप अपने हाथ से टच करें अपने सर को तो आपको बोन फील हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास दिमाग पड़ा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड है, ये ट्यूब सी होती है, ठीक है। और जो बैकबोन होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये इसी में रन करती है, ये एक टेल सी होती है, ठीक है। मिलियन ऑफ नर्व्स इसी से ब्रांच ऑफ होते हैं, जो कि जितने भी बॉडी पार्ट्स है, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, फेस, उस इन सब पर ये फैले हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आपको ब्रेन नज़र आ रहा है, ये जो ट्यूब सी है बिल्कुल मिड में ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो ब्रांचिंग सी नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास नर्व्स है जो कि बिल्कुल इसी से ब्रांच ऑफ हुई है। मेनली इसका काम ये होता है कि जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं अदर दैन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसी से अगर मैसेजेस आते हैं तो ये उसको लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड उसको बेचता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, उसको समझता है, उसके लिए एक फैसला करता है, और फिर वही मैसेज ब्रेन से दोबारा आता है स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, और इन्हीं नर्व्स में इफेक्टर्स के नर्व्स होते हैं, उसी से ये जाके उस जगह पर अपना रिस्पॉन्स शो करवा देते हैं। अगर कोई चेंज आया है या इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया है, स्टिमुलस था जिसने हमारी बॉडी पर वो उसके साथ टच हुआ था, बॉडी पर उसने स्टिमुलस शो हुआ था, तो उसके रिसेप्टर ने
उसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था और वो फिर इन्हीं नर्व से स्पाइनल कॉर्ड से पास होकर ब्रेन तक पहुंच गया था। ब्रेन से दोबारा वही डिसीजन आया और इफेक्टर्स पर अपना रिस्पॉन्स शो करवा दिया था उसी स्टिमुलस के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।